for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद में हम 41 to 44 भी अप्लाई उन पे कर सकते हैं, otherwise not. Then comes the state government may by notification direct that the provisions of subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of the public order as may be specified therein, wherever they may be serving, or thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for the expression of central government occurring therein the expression state government were substituted. So same thing overall ये है कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, कहीं पर हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है और दैट्स इट. हाँ, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर अप्लाई हो सकता है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स पे भी, अदरवाइज नॉट. सो सेक्शन 45 is just a privilege for armed forces, the members of armed forces, the personnel of armed forces. Then comes section 46, arrest how made. तो किस तरह से किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा. वैसे तो हमने सेक्शन 41B में भी हमने कुछ ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर पढ़ी थी. उसमें भी आ रहा था कि किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा. तो उसमें टोटल 2 पॉइंट्स थे. पहला तो ये था कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आ रहा है, सेक्शन 41B की बात कर रहा हूँ, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर उसमें था. जो पर्सन अरेस्ट करने आ रहा है पुलिस ऑफिसर, उसके नेम एंड आइडेंटिफिकेशन का प्रॉपर बैज लगा हुआ होना चाहिए. हमने सबने देखा है, सभी पुलिस वाले जो होते हैं उनके नेम का बैज होता है. तो नेम का आइडेंटिफिकेशन उनके होना चाहिए, पहली बात. दूसरा ये, दे शुड प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. किसे अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और उस मेमोरेंडम के ऊपर एटलीस्ट वन से विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए, और जहां तक पॉसिबल हो वो विटनेस उन्हीं की फैमिली का होना चाहिए. और अगर फैमिली में और कोई पर्सन नहीं है तो फिर जो भी उस लोकेलिटी में, उसी लोकेलिटी में जो भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसके सिग्नेचर होने चाहिए. दिस मेमोरेंडम शुड बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन हिमसेल्फ. एंड थर्डली, अगर फैमिली मेंबर के सिग्नेचर हो गए तब तो बात खत्म हुई. लेकिन सपोज अगर फैमिली मेंबर के सिग्नेचर नहीं हो पाए हैं, वहां पे और कोई नहीं था, देन it is again a duty of the police officer who has arrested to inform the person arrested of his right that he can inform one of his family member that he has been arrested. तो ये सेक्शन 41B में भी एक शॉर्ट प्रोसीजर ही कह सकते हैं उसको आप, या फिर कह सकते हैं कि ड्यूटीज में काउंट हो जाता है वो पुलिस ऑफिसर की, वो दे रखा था. और इसी की तरह से सेक्शन 46 आ रहा है जहाँ पे अरेस्ट हाउ मेड का कंप्लीट डिटेल दे रखा है. फर्स्ट वन, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अरेस्ट करने आया है वो पर्सन की बॉडी को टच करेगा, यानी कि उसको हाथ से पकड़ेगा और पकड़ के अरेस्ट करेगा. जब तक कि ये कि हाँ, वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो खुद ही बोलेगा मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपको किसी तरह के मुझे पकड़ धकड़ धक्का मुक्की वो सब की जरूरत नहीं है. आया पुलिस ऑफिसर बोला कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप चलिए साथ में, और वो साथ में अगर चलने के लिए रेडी है तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको जोर जबरदस्ती करें. बट अदरवाइज है, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action. तो अगर वो सिर्फ वर्ड से ही अपने कस्टडी सब दे देता है तो फिर बात खत्म होगी. बट एक प्रोवाइजो है, provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation
of arrest shall be presumed, and unless the circumstances are otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest. तो वुमेन के मामले में हमने थोड़ा सा एक फीमेल्स के लिए प्रोवाइजो दे दिया कि उसे किसी भी कंडीशन में टच नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस या तो फिर वो अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर वो खुद फीमेल है, तो हो सकता है, अदरवाइज सिंपली उसको ओरल इंटीमेशन दिया जाएगा दैट यू हैव बीन अरेस्टेड, आप जाके गाड़ी में बैठ जाइए। तो नॉर्मली यही होता है, हमने मूवीज में भी देखा है कि अगर फीमेल को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो साथ में फीमेल पुलिस भी होती है। देन आता है subsection 2, if such person forcibly resists the endeavor to arrest him, जो अरेस्ट होने वाला था वो फोर्सफुली रेजिस्ट कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, या फिर अरेस्ट को रोकने की कोशिश करता है, अवेड से अरेस्ट से बचने की कोशिश करता है, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. all means में तो फिर आप जो चाहें पर्सन को उठा के, धकेल के, पकड़ के, बांध के, जैसे चाहे ले जा सकते हैं अगर उसने फोर्सफुली रेजिस्ट किया है तो। Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life. इसका अगर हम रिवर्स मीनिंग निकालें, वैसे तो इसने लिखा है कि किसी को डेथ का कॉज करने का राइट नहीं है, लेकिन अगर इसका रिवर्स मीनिंग निकालें तो क्या आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो क्या उसकी डेथ करने कॉज करने का राइट है? तो उसकी डेथ करने का कॉज करने का राइट तब आ रहा है अगर उसने फोर्सिबली रेजिस्ट किया है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आता है। लेकिन वो भी कब, अगर वो उसका जो ऑफेंस था वो पनिशेबल विद डेथ था, उस सिचुएशन में। बाकी इसके अलावा कोई पनिशमेंट है तो किसी भी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर के पास में डेथ कॉज करने का राइट नहीं है। देन कम्स save in exceptional circumstances no woman shall be arrested after sunset. ये बहुत ही अच्छा privilege है। No woman shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offense is committed or the arrest is to be made. तो पहली बात तो ये कि वुमन पर्सन को कभी भी सनसेट के बाद और सनसेट से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ऐसी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ जाती है कि जहाँ पे उसे सनसेट के बाद ही अरेस्ट करना जरूरी है। कैसा हो सकता है, मालूम पड़ा कि ये तो आज रात को ही प्लेन में बैठ के और फॉरेन भाग जाएंगे, तो आज ही उनको अरेस्ट करना जरूरी हो गया। तो उस सिचुएशन में फिर पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिटन परमिशन लेनी होगी, देन ओनली विल बी एबल टू अरेस्ट। वारंट तो अलग बात है, उसके अलावा भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से एक रिटन परमिशन इस बात की, वो भी उसी लोकल जुरिस्डिक्शन के, इस बात की रिटन परमिशन कि हम इसे सनसेट के बाद ही अरेस्ट कर रहे हैं। Then comes section 47, search of place entered by persons sought to be arrested. तो I think section 46 तो क्लियर हुआ होगा, जिसमें सारे के सारे प्रोसीजर दे रखे हैं हमें अरेस्ट के मामले में कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले गए, वर्बली उसे कहा, उसने वर्बली नहीं सुना तो फिर उसको हम फोर्सिबली भी ले बैठा सकते हैं, जो भी अगर वो रेजिस्ट करता है तो कोई भी मीन्स हम यूज कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स उसमें दे रखे हैं, है ना। तो सेक्शन 47 पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। इफ any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, any person residing in, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे
the person yeah, the person arrested to be arrested has entered into or is within any place, any person residing in or being in charge of such place shall no on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto। तो ऐसी कोई जगह जहां पे पुलिस ऑफिसर को ये संदेह हो, एक्सपेक्टेशन हो that the person against whom we are having a warrant इस जगह पे इस घर में घुसा है या इस घर में हो सकता है या इस घर के लोगों ने उसे छुपा रखा है, तो ऐसी किसी भी प्लेस पे वो अंदर घुस के और उसको पूरी तरह से सर्च करने का राइट रखते हैं। एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द सर्च देयर इन, और किसी भी तरह का जो उनको जरूरत है, यानी कि ताला तोड़ना करना, जो भी उनको जरूरत होगी वो सब करके और उस जगह में जाके उस पर्सन को सर्च करने का राइट रखते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दे दी इसमें, अगर ऐसे अरेस्ट के लिए हमारे पास में वारंट है, अगर वारंट नहीं है तो नहीं कि आप जिसके लिए इच्छा हुई और जाके उसको किसी के भी घर में घुस जाएं। अगर आपके पास में वारंट अंडर अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसे जहां पे उसके होने की एक्सपेक्टेशन है उसके जाके और पकड़ सकते हैं। लेकिन वहां पे भी कंडीशंस हैं, अगर फीमेल आ जाती है तो फिर उसके लिए अलग प्रोवाइजो आ जाएगा। नाउ इफ ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, अगर सबसेक्शन 1 में जैसा बता रखा है उस तरह से उसमें एंटर नहीं हो सकते जगह में, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording a person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर बाकी चीजें पॉसिबल नहीं हैं तो फिर हमारे उस पुलिस ऑफिसर के पास में राइट है कि अगर वो चाहे तो घर का दरवाजा खिड़की तोड़कर या किसी भी और तरीके से उस घर में घुसने की जरूरत पड़े तो वो करे ऐसा। whether that of the person to be arrested or of any person if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance, provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of female, ठीक है, मैंने अभी पहले ही कहा था आपको कि फीमेल्स के लिए इसमें भी प्रिविलेज है। अगर कोई ऐसा अपार्टमेंट है जो कि फीमेल्स उसमें हैं, होने की एक्सपेक्टेशन है कि भाई फैमिली है तो फैमिली में मेल फीमेल दोनों ही होंगे, अब घर का दरवाजा बंद कर रखा है और वो पर्सन अंदर है, नहीं खोल रहे हैं, बराबर हम बोल रहे हैं उनको खोलने के लिए पर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं वो, तो अब हमारे पास क्या है कि दरवाजा तोड़ के घुसे। लेकिन अगर अंदर फैमिली में फिर फीमेल्स भी हैं तो क्या रहेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट, यानी घर है, in the actual occupancy of a female not being the persons to be arrested, obviously ऐसे females जिनको अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं other than arrested person के family members हैं, who according to custom does not appear in public, और कुछ ऐसी प्रथाएं भी होती हैं नॉर्मली मुस्लिम्स वगैरह में भी होता है कि भी पर्दा नशीन महिलाएं होती हैं वो जनसाधारण के सामने नहीं आती हैं, तो उस हिसाब से who according to custom does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at the liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility of withdrawing and may then break open the apartment and enter it।
तो ऐसा करने से पहले ही वो बोल देगा उन फीमेल्स को कि भाई ठीक है, आप क्योंकि ऐसे कस्टम से बाइंड हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप किसी भी ऐसे कमरे में या ऐसी जगह पे बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, चले जाएं, जहां पे हम क्योंकि दरवाजा तोड़ने वाले हैं, तो आपको सामने ना आना पड़े। इस तरह का एक प्रिविलेज फीमेल्स को पहले ही अनाउंस करके दे दिया जाएगा। आप अगर वहां से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। किसके लिए ये? एट उसके लिए जो कि अगर हम जिसे अरेस्ट करने आए हैं वो नहीं होना चाहिए, उसके अदर कोई फैमिली मेंबर्स फीमेल्स उस घर में है तो। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein. तो अगर अरेस्ट करने के लिए आप घुस तो गए और उसके बाद में उन्होंने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए हैं, तो आपके पास में ये भी राइट है उस पुलिस ऑफिसर के पास में कि वो उस खिड़की दरवाजों को तोड़ के घर से वापस निकल सके उस पर्सन को साथ लेके जिसको वो अरेस्ट करने आया था। इसका हालांकि एक अच्छी सी एक मूवी भी थी, उसमें इस तरह का सीन था जिसमें अजय देवगन थे, वो घर में घुसे थे तो अंदर ही फिर वो फंस गए थे। तो देखिए आपने, रेड नाम की एक मूवी है। यस सर। तो बिल्कुल वही सीन यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा फंस जाता है तो उसके पास फिर राइट रहेगा कि अपने आप को बचाने के लिए वो खिड़की दरवाजे तोड़ के और निकल सके। चलिए सेक्शन 48 पे आते हैं। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस। मेरे एरिया का कोई एक ऑफेंडर है, वो भाग जाता है दूसरे एरिया में। अब ये तो पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन तो डिफाइंड होता है, स्पेसिफाइड होता है, हम सबको पता है। तो अगर वो यहाँ से एस्केप कर जाता है किसी दूसरे एरिया में, जुरिस्डिक्शन में, तो मेरे पास में ये राइट है कि मैं उसका पीछा करूं और उससे पकड़ूं। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर, पीछा करके, ऑफेंडर का पीछा करने का, कहाँ पे? दूसरे एरिया में भी। A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. ठीक है, not only in other jurisdiction के भी, ठीक है, आसपास के एरिया, any place in India उसके पास राइट है। Then section 49, no unnecessary restraint. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. अगर कोई ऐसा पर्सन आपने अरेस्ट किया है जो सिंपली इजी तरीके से आपके साथ चलने के लिए तैयार है, कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती उसको हथकड़ियों में, जंजीरों में जकड़ रहे हैं, तो ये गलत है। अगर कोई खूंखार अपराधी है या वो आपसे बार बार, आपको उम्मीद है कि ये भागने की कोशिश कर सकता है, तब आप कुछ फोर्स यूज करें, समझ में आता है। बट अगर कोई पर्सन है बिल्कुल सीधी तरीके से आपके साथ चल रहा है, तो आप उसके साथ में अननेसेसरी फोर्स यूज नहीं करेंगे, अननेसेसरी उसको रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट, यानी कि जितना वो उदम मचा रहा है उतना ही आप उसके साथ में ज्यादती कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Then section 50, person arrested to be informed of the grounds of arrest and of the right to bail. तो किस बेसिस पे आपने अरेस्ट किया है, सबसे पहले तो वो उसे बताया जाए, और फिर उसे ये भी बताया जाए आपके पास में जमानत लेने का अधिकार है, अगर है तो। नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसे ये भी बताया जाए कि आपके पास में बेल लेने का भी राइट है, तो आप इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested, कि पहले तो उसको ये पूरे डिटेल बताया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और other grounds for such arrest. Secondly, where a police officer arrested without warrant any person other than the person accused of a non-bailable offense. अच्छा, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल होंगे और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो बेलेबल होंगे, पर ऐसा नहीं है।
कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बेलेबल हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नॉन बेलेबल हो सकता है। कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, which offense is bailable and which is non bailable, all these things have been specified under schedule 1 of CRPC, so we just have to refer to schedule 1. उसमें पूरा specified है that which offense is bailable, which is non bailable, which is cognizable, which is non cognizable. So if any person have been arrested without warrant under any of the cognizable or non cognizable offense, and if this offense is bailable, then he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. तो ये बताया जाएगा उसे कि उसके पास ये पूरा राइट है कि वो बेल पे रिलीज किया जा सकता है, तो वो अपने प्रतिभू को श्योरिटीज को अरेंज कर ले। सेक्शन 50A आप देख सकते हैं, सेक्शन 49 एंड 50 ये दोनों एक तरह के राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ऑफेंडर, टू द पर्सन अरेस्टेड। 49 में उसके साथ कोई अननेसेसरी रेस्ट्रेंट ना हो, 50 में उसके पास में बेल का राइट अगर है तो उसको बताया जाए कि आपके पास ये राइट है। तो 49 and 50 are in favor of the person arrested. 50A obligation of person making arrest to inform about the arrest etc to a nominated person. Exactly बिल्कुल ऐसा ही सेक्शन है जैसा कि हमने इसे पढ़ा था सेक्शन 41D में भी लिया था और सेक्शन 41B में भी लिया था। सेक्शन 41B में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, दैट इज किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करने का राइट है, सेक्शन 41B में, जहाँ पे ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर था। इवन सेक्शन 41D में ये था, दैट इज पर्सन अरेस्टेड के पास में राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट को कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल वैसा ही 50A में ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है यानी कि पुलिस ऑफिसर या फिर वो प्राइवेट पर्सन या फिर मजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन तो खैर ले जाके उसको पुलिस ऑफिसर को वैसे भी हैंड ओवर कर ही देगा। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, जिसको कहा जाए कि ये पर्सन है, इसको आप बता दीजिए कि मेरा अरेस्ट हुआ है, मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा फ्रेंड है, मेरा नेबर है, व्हाटएवर, जिसके लिए वो कहेगा अरेस्टेड पर्सन, उसे वो इन्फॉर्म करेगा। Every police officer or other person making any arrest under this code shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives, or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information. तो जिस पर्सन के बारे में वो अरेस्टेड पर्सन कहेगा उसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कौन हो सकता है वो? ही कैन बी अ फ्रेंड ऑफ द पर्सन अरेस्टेड पर्सन, ही कैन बी अ रिलेटिव ऑफ द अरेस्टेड पर्सन और एनी अदर, जिसके लिए भी वो कहे कि भी आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए जिससे वो मेरे लिए बाकी आगे के लीगल प्रोसीडिंग का अरेंजमेंट कर सके। तो ये था सेक्शन 50A। Few of the other points subsection are also there in this. The police officer shall inform the arrested person of his right under subsection 1 as soon as he is brought to the police station. तो पुलिस स्टेशन लाने के बाद में उसे बताया जाएगा कि भाई आपके पास में राइट है कि आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहें तो कर दें। An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in this behalf of the state government. The state government ने एक ऐसा परफॉर्मा बना रखा है जिसमें ये बात एंटर भी करनी पड़ेगी कि आपने किसे इन्फॉर्म किया। ऐसा नहीं बाद में बोल दें कि हाँ हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था, प्रूफ क्या है कि इन्फॉर्म किया था। तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, आपने इन पर्सन जाके इन्फॉर्म किया या आपने उसे टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस रजिस्टर में डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirements of subsection 2, that is the police officer has informed the person arrested of his rights under subsection 1. What was given under subsection 1?
the right of the person arrested to inform the nominated person about his arrest. So it is the duty of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself. खुद इस बात को वो assure करेगा that the requirements of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person. और अगर नहीं की गई हैं तो फिर ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा करवाए. तो ये था सेक्शन 50. तो एक बार जो हमने सेक्शंस आज पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं. हमने शुरू किया था सेक्शन 45 से. सेक्शन 45 रिलेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट. इट मींस ये जो सेक्शन 41 से लेकर 44 तक था, अरेस्ट बाय पुलिस, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये आर्म्ड फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होंगे. 46 में लिखा है अरेस्ट हाउ मेड. तो क्या उसका प्रोसीजर रहेगा? आपके पास में आप जाते हैं, इन्फॉर्म करेंगे, और अगर पर्सन इजीली आपके साथ चलने के लिए तैयार है तो आपको उसे पकड़ने की, बॉडी को टच करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो किसी तरह का मना करता है तो आप उसके बॉडी से मतलब ये है कि उसके हाथ को, कंधे को, कुछ भी आप उसको पकड़ के और अरेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ऐसा करने के लिए अगर वुमेन ऑफेंडर है तो वुमेन पुलिस ही होनी चाहिए. इसके बाद में आता है अगर सामने वाला पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट करता है तो फिर आप कोई भी मीन्स यूज कर सकते हैं. अब एनी मीन्स का मतलब तो फिर एनी मीन्स आ जाता है, लेकिन एनी मीन्स में फिर अगर आपके हम क्या डेथ कॉज कर सकते हैं तो डेथ आप कॉज कर सकते हैं. लेकिन अगर उस पर्सन को जिसको आप अरेस्ट करना है उसका ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ था तो आप ऐसा कर सकते हैं. और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर वुमेन को अरेस्ट करना पड़े इन द नाइट टाइम, दैट इज आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो आप उसे विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही अरेस्ट कर पाएंगे. अदरवाइज अ फीमेल पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. ये सेक्शन 46 में पूरे आपको दे रखा है हाउ द अरेस्ट इज मेड, यानी कि एक तरह का प्रोसीजर दे रखा है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा 46 में. 47 में सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड. अगर किसी को अरेस्ट करने आए हैं तो जिस जगह में उसके छुपे होने की एक्सपेक्टेशन है उसे आपको सर्च करने का पूरा राइट है, खिड़की दरवाजे तोड़कर भी. लेकिन अगेन वहाँ पे अगर कोई फीमेल्स हैं तो उनको प्रॉपर मौका दिया जाए वहाँ से निकलने का, वहाँ से हट जाने का. 48 में परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन. अगर कोई भाग गया है तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी उसको पकड़ा जा सकता है पीछा करके. 49 and 50 are sort of privilege or sort of you can say uh, right for the offenders, that is no unnecessary restraint should be used than more than required, and person arrested to be informed of grounds of arrest. उसको पूरा बताया जाना चाहिए कि भाई आपको किस बेसिस पे हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पास बेल लेने का भी राइट है. 50A, that is the obligation of the police, obligation of the person making arrest to inform about the arrest etc to the nominated person. जिसको वो कहेगा arrested person उसे inform किया जाएगा, और किसे inform किया गया है उसको के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है उसमें वो डिटेल होंगी. अगर ऐसा सब नहीं किया जाता है देन इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो इन बातों को इंश्योर करे कि उसके फैमिली मेंबर को या नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म किया गया है और इस बात का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है. तो दैट वाज रिगार्डिंग सेक्शन 45 टू सेक्शन 50. आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं.